बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बच्चों ने की फरमाइश बिरयानी की और घर में नहीं थे टमाटर, तो मैंने कहा चलें मैं आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ और बिना टमाटर के कितनी मज़े की ये बिरयानी बनेगी, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे तो ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगी। और मेरे साथ रहिएगा और बिरयानी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ मैंने लिया है एक पतीला यानी कि कुकर हो या पतीला जो आपके पास हो आप वो ले लें। तो यहाँ पर मैंने लिए है तकरीबन इसमें है आधा किलो प्याज। आधा किलो प्याज यानी कि 500 ग्राम। अच्छा, आधा किलो प्याज लेके मैंने बारीक काट लिया है और बारीक काटने के बाद इसको ऑयल में डाल दिया है। तकरीबन आधा कप ऑयल है और आधा कप ऑयल डाल के प्याज फ्राई कर लिए। प्याज में हमारा बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, प्याज को निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से प्याज को हम एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। प्याज का अच्छा सा कलर आने दीजिएगा, डार्क नहीं कीजिएगा, नहीं तो उससे क्या कड़वाहट आ जाएगी ना, बिल्कुल अजीब सी सालन का जायका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ है मेरे पास आधा किलो बीफ और देखिए बीफ थोड़ी सी ना मैंने चर्बी वाला लिया है और बोटियाँ ना बहुत छोटे साइज़ की हैं। बड़े साइज़ की बोटियाँ ना मेरे बच्चे खाते हैं ना मैं खाती हूँ, अच्छे ही नहीं लगती। तो यहाँ मैंने आधा किलो बीफ में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 1 टेबलस्पून भर के और दही डाला है 1 प्याली भर के और नमक डाला है 1 चम्मच भर के यानी कि 1 टेबलस्पून और पिसी हुई लाल मिर्च जो है ना वो 1 टेबलस्पून डालनी है। अगर आप लोग तेज़ खाते हो मिर्चें तो आप लोगों ने पिसी हुई लाल मिर्च डबल कर देनी है। और यहाँ पर हल्दी डालिए 1 टीस्पून और यहाँ पर मैंने डाला है इस पे पिसा हुआ धनिया 2 टीस्पून। यहाँ है तेज़पात का पत्ता 1 अदद और यहाँ पर है जायफल जवित्री का पाउडर, दोनों मिक्स हुआ हुआ था, थोड़ा सा कुटा हुआ था तो मैंने 1 टीस्पून डाला है। अब यहाँ पर डालेंगे साबुत गरम मसाला यानी कि दालचीनी और काली मिर्चें। इस तरह से हम ये मसालों को ना, ये बीफ को ना बहुत अच्छे से मैरिनेट करके रखना है। कुछ लौंगे हैं और ये देखिए बादियानी का फूल है। यहाँ पर है बड़ी इलायची 4 अदद और ये है छोटी इलायची 3 अदद। और इस तरह से ये देखिए यहाँ पर है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ये काला ज़ीरा यानी कि जो शाह ज़ीरा कहते हैं ना उसको काला ज़ीरा। और जो प्याज हमने ब्राउन करके रखी थी ना, बस ये देखें जनाब ये प्याज हमने इसमें डाल दी है। अब ये सब देखें मसाले कितनी आसानी से ये बिरयानी बनेगी और अब यकीन जाने कि कोई नहीं मान सकता कि इस पे टमाटर नहीं डाले थे। इतनी मज़े की बनेगी कि इस महंगाई के दौर में जब टमाटर सोने के भाव मिलता है ना, तो ये बिरयानी यकीन करें बहुत लज़ीज़ थी, बहुत मज़ेदार थी। यहाँ हमने देखें अब ये सारा जो बीफ है ना, बीफ की बोटियाँ हैं, ये हमने सब मैरिनेट कर दिया है और बहुत अच्छे से देखें मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ डालेंगे हम इसमें ज़र्दे का रंग। ज़र्दे का रंग ऑप्शन है, लेकिन क्या है बिरयानी में जायका तो ज़र्दे के रंग से ही बिरयानी अच्छी और ख़ूबसूरत लगती है। तो ज़र्दे का रंग डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने ढक दिया था। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं और आप चाहें तो इसको 2-3 घंटे के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। अब जो प्याज का फ्राई हुआ बचा हुआ ऑयल था, उसी कुकर में मैंने अब ये सारा गोश्त जो मैरिनेट किया हुआ था वो डाल दिया है। यहाँ देखिए इसको अच्छे से भूनेंगे हम। ये देखिए गरम ऑयल में अच्छे से भूनेंगे और भूनने के बाद बस हमने क्या करना है, इस पे पानी डालना है और पानी डाल के इसको गला लेना है। बोटियाँ काफ़ी छोटे साइज़ की इसलिए बहुत जल्दी गल जाएंगी। तकरीबन मैरिनेट भी हुआ हुआ है गोश्त, तो तकरीबन से लगे होंगे आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा लगा था और आधे घंटे में मेरा गोश्त अच्छे से गल गया था, यानी कि बीफ की बोटियाँ अच्छे से गल गई थी। तकरीबन यहाँ मैंने डाला है इसमें 2 गिलास भर के पानी और अब इसको मैंने पकाने रख दिया है। यहाँ देखें हमारा अच्छा सा गोश्त भून चुका है, ये देखें कितना ज़बरदस्त बिल्कुल भुन चुका है, ये देखिए और गोश्त भी हमारा गल चुका था। यहाँ मैंने कुछ इमली की तकरीबन ये कह लें आप आधा कप इमली मैंने भिगो के रखी हुई थी पानी में और वो भी इसमें डाल दी है। ये देखें बस इस तरह से थोड़ी सी इमली भी पक गई और ये हमारा गोश्त तैयार हो चुका है। यहाँ पर है बनास्पति राइस है, बहुत ज़बरदस्त बनास्पति राइस है। बिरयानी का चावल है 3 कप यानी कि 750 ग्राम इसका वज़न है। यहाँ पर पतीली में मैंने पानी डाला हुआ था, उसको खौला लिया था पानी को और उसमें ये चावल डाल दिए जो तकरीबन आधा घंटा भीगे हुए थे। 3 कप चावल थे तो 3 चम्मच ही मैंने नमक डाला है। अब यहाँ डाल रही हूँ मैं कुछ पुदीने के पत्ते यानी कि 1 छोटी प्याली पुदीना और ये देखें हरी मिर्ची। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा जायका आ जाएगा हमारे चावलों में। ये देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ।
तकरीबन 80% चावल हमने इसे गलाने हैं। अच्छे से मिक्स करना है यहाँ पर। ये देखें चावल हमारे तकरीबन गल चुके हैं, बहुत अच्छे से गल चुके हैं चावल। बस हमने क्या करना है, इसका थोड़ा सा पानी हमने निकालना है चावलों का एक प्याली में, कि हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम चावलों में डालने के लिए पानी को यूज़ करेंगे, अगर नहीं ज़रूरत पड़ी तो नहीं करेंगे। आप लोग मेरा फेसबुक पेज ज़रूर फॉलो करें, ज़रूर विज़िट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नौरीन किचन के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। और बस अब यहाँ पर देखें हम लगाते हैं बिरयानी की तय। तो यहाँ पर देखें मैंने जो सालन था ना वो मैंने एक बॉल में अलग कर दिया है, सारा का सारा सालन जितना भी, यानी कि जो कोरमा हमने तैयार करे ना बिरयानी का, वो मैंने सारा एक तरफ कर दिया। और चावलों को देखें मैंने छान लिया है छन्नी में। 80% चावल हमने गला लिया था और 20% जो रह गया है वो हमारा दम पे ही गल जाएगा, यानी कि 15 मिनट के दम पे ही। यहाँ मैंने थोड़ा सा पतीले में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है ताकि नीचे चावल नहीं लगे। अब इस तरह से देखें थोड़ी सी चावल की लेयर लगानी है हमें, इस तरह से देखें। आप लोग चाहें तो एक लेयर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कि थोड़े से चावल नीचे ज़रूर होने चाहिए क्योंकि फिर इससे मसाला नहीं जलता। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमने क्या करा है कि एक लेयर चावलों की लगाई है और थोड़ा सा देखिए ये लगाया है हमने अपना कोरमा जो हमने तैयार किया है बीफ का। अब यहाँ पर दूसरी लेयर लगाएंगे हम चावलों की। इतनी आसानी से ये बिरयानी बन जाती है, बहुत ही आसानी से बन जाती है, कोई मुश्किल नहीं दरपेश आती इस बिरयानी बनाने में। और टेस्ट इसका इतना आला होता है ना कि आप यकीन नहीं जानेंगे कि खाने वाला कोई यकीन नहीं करेगा कि इस पर टमाटर नहीं डलेंगे, इतनी मज़े की बिरयानी बनती है। अब यहाँ चावलों की दूसरी तह भी लग चुकी है और देखिए इस तरह से मैंने कोरमा जो इसका है वो भी डाल दिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और जो न्यू हो देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब करें। यहाँ देखें मैंने जो बाकी सालन था वो भी मैंने डाल दिया है इसका बिरयानी का। और अब जो चावल हैं वो लास्ट में हम ऊपर डाल रहे हैं, सबसे ऊपर की लेयर जो है ना हमारी चावलों की है। यहाँ हल्का सा मैंने सिरका छिड़का है ताकि चावल हमारे चिपके नहीं और खड़े खड़े रहें। अब यहाँ पर आती है बारी जर्दे के रंग की। तो जर्दे का रंग देखें मैं इसी तरीके से डालनी है, इससे बहुत अच्छा लुक आता है जर्दे का रंग डालने से ना। ये देखिए अगर जर्दे का रंग मैं नहीं डालूँ ना बिरयानी में तो बच्चे कहते हैं अम्मी कैसी बिरयानी बनाई, इसमें तो जर्दे का रंग नहीं है ना, तो जायका नहीं आ रहा। जबकि जायका जर्दे का रंग से कोई जायके का फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ देखने में बहुत भली लगती है। तो यहाँ देखिए ये मैंने बिल्कुल थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून से भी कम छोटा सा देखे मैंने ये लिया है केवड़ा एसेंस। और यानी कि जो केवड़ा एसेंस होता है बिरयानी एसेंस या केवड़ा एसेंस जो भी है। और ये जो मैंने पानी थोड़ा सा उठा के रखा था ना, निकाला था उबलते हुए चावलों में से, वो पानी मैंने डाल के ना देखिए साइड में डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा सब में मिक्स कर दिया है उसी के अंदर। यहाँ डालना है अब जो बारी आती है ना वो आती है घी की। घी से क्या होगा कि ये हमारी बिल्कुल ज़बरदस्त से खुशबू आएगी, चावल हमारे खिले खिले रहेंगे और यकीन जाने के देख की बिरयानी को भूल जाएंगे। अब इतनी मज़ेदार ये बिरयानी बनी थी। 15 मिनट दम पे आने के बाद ये देखें बिरयानी का लुक देखें कितना ज़बरदस्त ये लुक आया है। कोई नहीं यकीन करेगा कि ये बिना टमाटर की ये ज़बरदस्त सी बिरयानी बनी है हमारी, बिल्कुल देख जैसी बिरयानी थी, खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।